इसके बाद जैसे कि आप और हम देखें कि जो सूअर होता है, सूअर क्या करता है, वो मल को ही खाता है। तो अगर सूअर ये सोचे कि मैं मल को नहीं खाऊं, फिर भी उसमें जो प्रकृति का नियम है उसको वो लांघ नहीं सकता। प्रकृति का जो नियम है उसके लिए वो बाध्य है कि उसको मल खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको ये शरीर प्राप्त है। और ये शरीर आपको और हमें 84 लाख योनियां हैं। इसमें ये जो शरीर आपको और हमें प्राप्त होता है, आप और हम सभी इस शरीर से होकर के आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं लगा के आया, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि जब कोई जीव 84 लाख योनियां का चक्कर पूरा लगा लेता है, उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्ति होती है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर क्यों भगवान ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य? क्योंकि यहाँ पर आप और हम सब बाध्य हैं उसी कार्य को करने के लिए, पर यहाँ पर भगवान मनुष्य योनि में एक देते हैं जो कि आप और हम चाहें। इसीलिए मनुष्य योनि, मनुष्य तन श्रेष्ठ है, क्योंकि आप सारे आप देखेंगे कि 83 लाख योनियां हैं, उनमें चाहे आप कुछ भी कर लें, पर आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है आपको उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, चाहे इवन आप देवता ही क्यों ना बन जाएं। अगर आप देवता भी बन गए हैं तो देवता का भी जो गुण है वही प्रकृति आपको देगी, आप उसके गुण को लांघ नहीं सकते। आप और हम ये सोचें कि हम इस गुण को जो हमारे अंदर आया है हम इसको लांघ करके और हम कुछ नया कर सके, इसका प्रकृति आपको नहीं देगी। क्योंकि देवताओं का शरीर अगर आपको प्राप्त हुआ है तो देवताओं के ही कार्य आपको करने पड़ेंगे। पर यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, क्योंकि ये जो मनुष्य का तन है, यहाँ पर आप और हमें ये अनुमति मिलती है कि आप और हम चाहें तो हम श्री कृष्ण के चरणों के शरणागत हो सकते हैं। उसके बाद हम इन तीनों गुणों से अतीत हो सकते हैं। फिर हमें इन तीनों गुणों से पार जाने का जो एक मिलता है यहाँ पर ऑप्शन, वो केवल और केवल मनुष्य तन है। यहाँ पर इसीलिए इस मनुष्य तन की महिमा कही गई। तो ये भी कहा गया कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी अगर ये चाहें कि हम इस भवबंधन से छूट जाएं तो देवता भी नहीं छूट सकते। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा और बड़े भाग मानुष तन पावा। यहाँ पर इसीलिए ये जो जितना भी वर्णन होता है कि मनुष्य का तन श्रेष्ठ है, वो इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ना तो कोई कुत्ता अपने प्रकृतिजन्य गुण से हट सकता है, ना ही कोई सुअर हट सकता है, इवन कोई देवता भी नहीं हट सकते। कोई भी जीव है, पशु हो या पक्षी हो, कोई भी इस प्रकृति के जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। पर एकमात्र मनुष्य का तन है जो चाहे कि अगर श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो वो इस प्रकृति जन्य गुण को भी मिटा सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति ने आपको और हमें इन तीनों गुणों में से एक गुण में तो निश्चित रूप से स्थित रखा है, क्योंकि आपके हमारे अंदर या तो सतोगुण होगा या रजोगुण होगा या तमोगुण होगा। पर जो श्री कृष्ण की भक्ति है, उस श्री कृष्ण की भक्ति इन तीनों गुणों से पार ले जाने वाली है, माया से अतीत कर देने वाली है। तो यहाँ पर आप और हम जब श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, जो कि किसी भी योनि में संभव नहीं है। आप चाहे कितनी भी जन्म ले लें, पर एक मनुष्य तन ही है जिसमें इस प्रकृति के नियम को तोड़ा जा सकता है। अन्यथा आप और हम किसी भी जन्म में इस प्रकृति के बनाए हुए नियम को, अगर आपको जानवर का शरीर मिला है तो आप और हम सब बाध्य हैं उस जानवर के शरीर को उसका आचरण करने के लिए। जो शरीर आपको और हमें मिला है उसका आचरण हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य का तन श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि एकमात्र मनुष्य का तन ही है। यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि एकमात्र यही तन है जिससे आप और हम इस माया से पार जा सकते हैं। अन्यथा कोई भी शरीर धारण करके, अन्यथा जीव बार बार आता है, बार बार ये आवागमन लगा रहता है और आवागमन के कारण ही हमारी दुर्गति होती है। आप देखिए कि देवताओं को भी सुख कहाँ है। आप और हम ये सोचते हैं जो हमारी चेष्टा रहती है और इन चेष्टाओं के कारण ही तो हमें शरीर प्राप्त होते। बार बार आप और हम देखते कि शरीर की जो प्राप्ति हो रही है, कोई सूकर कुकर बनता है, कोई देवता के पद पे जाके बैठ जाता है, तो ये किस कारण है? यहाँ पर श्री कृष्ण का ये जो प्रकृतिजन्य गुण है, प्रकृतिजन्य गुण आपसे कर्म करवा लेगा, उस कर्म से आप अगले जन्म के लिए फिक्स हो गए। क्योंकि आप और हमने कर्म किया और कर्म करने से हमारा अगला जन्म फिक्स हो गया कि हमें क्या बनना है। प्रकृति उस कार्य को करवा लेगी आपसे और हमसे, वो उससे ही दूसरा जन्म वो निश्चित कर देगी और दूसरे जन्म में जाकर के आपको फिर उसी का कार्य करना है। पर इसीलिए मनुष्य तन श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि यहाँ पर आप और हमारा कर्म छूट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरी भक्ति करो, और भक्ति यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा निष्काम कर्म योग। यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा कि जब तक कर्म है तब तक, जब तक बीज डल रहा है, आप और हम बीज डाले हैं भूमि पर, तो वो फसल आएगी आएगी। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि एकमात्र
जो मनुष्य का तन है वही निष्काम हो सकता है। जब आपको हमारा कर्म छूटता है तभी आप और हम ये जो अगला जन्म, ये जो बार-बार आप और हम जन्म लेते रहते हैं, ये जन्म की भी प्रक्रिया तभी छूटती है जब कर्म छूटता है। और कर्म कब छूटता है? जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। जब सारा कर्म हम उन्हें अर्पित कर देते हैं, उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब हमारा ये भवबंधन से हम मुक्ति पा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।